बिना सेवा के हमारे सारे प्रश्न व्यर्थ है। तो डिस्कशन चल रहा था कि कोई भी जो व्यक्ति है उसे गुरु महाराज से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। तीन तरह के उपहार एक जो शिष्य है उसे अपने गुरु महाराज को देना चाहिए। और वो उपहार क्या थे? उन उनकी सेवा करना और उनसे जो प्रश्न पूछे जाएं उसको नम्र भाव में पूछना। यही था परिप्रश्नेन सेवया। एक और चीज क्या थी? और प्रणाम करना। ठीक है। बिना लेकिन अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। बिना सेवा के हमारे सारे प्रश्न व्यर्थ है, किंतु प्रश्न पूछने के पूर्व हम में कुछ योग्यता होनी चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो चैलेंजिंग बिहेवियर में नहीं पूछे जाने चाहिए, कि देखते हैं गुरु महाराज कितना जानते हैं कि नहीं, या जो भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं इसका आंसर ये सही सही देते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। यदि हम किसी दुकान पर सोना या आभूषण खरीदने जाएं और यदि सोने का तथा रत्नों के विषय में कुछ भी ना जानते हो तो हमारे ठगे जाने के की संभावना रहती है। यदि हम किसी सर्राफ के पास जाएं और कहे क्या आप मुझे एक हीरा दे सकेंगे, तो वह समझ जाएगा कि यह एक मूर्ख है। वह हमसे किसी वस्तु के लिए जितना चाहे मूल ले सकता है। इस प्रकार की खोज से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। पहले हमें थोड़ा बुद्धिमान बनना होगा, क्योंकि इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति कर सकना संभव नहीं है। वेदांत सूत्र का पहला आदेश है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा अब ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का समय है। अब मतलब बुढ़ापे में। अक्सर आप देखेंगे लोग यही तो समझते हैं कि भजन करने का जो समय है वो है बुढ़ापा। बुढ़ापे में लोगों के पास कुछ काम तो होता नहीं, रिटायरमेंट हो ही गया है, तो थोड़ा भजन ही कर लिया जाए। पर ये बात बिल्कुल गलत है। अब का यहाँ अर्थ है कि अब यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो मुझे अब जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं यहाँ हूं क्यों, मैं हूं कौन। तो ये सारी जो जिज्ञासा है वो अब का मतलब क्या है कि अब मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति इस विषय में सोच सकता है। बुढ़ापे में वो नहीं सोच पाएगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में उसको वही चीजें याद आएगी जो वो अपना पूरा जीवन किया है। और बुढ़ापे का मतलब क्या है? ना उसको कान से कुछ ठीक से सुनता है और ना कुछ वो देख सकता है, और बोलने में भी उसको थकान महसूस हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से व्यक्ति भजन करेगा? हाँ, पूरे जीवन अगर वह संयमित जीवन जिया है तो बुढ़ापे में भी उसके लिए स्वाभाविक होगा भजन करना। लेकिन बुढ़ापे में भी आप देखेंगे आ, जैसे जैसे टाइम के साथ में शरीर क्षीण होता है तो परेशानी तो आती है। तो जैसा भजन व्यक्ति अपनी जवानी में कर सकता है, युवा अवस्था में, वैसे वह बुढ़ापे में भजन नहीं कर पाएगा। और आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अगर पूरा जीवन संयमित जीवन नहीं जिया है तो बाद में जाकर उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा डल भी हो जाती है। उसको आप समझाने का प्रयास भी करेंगे फिर भी वो समझ ही नहीं पाएगा। जितना एक्टिवली और जितना इजीली युवा अवस्था में कोई व्यक्ति समझ पाता है, क्योंकि उसकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है उस समय वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो अब का मतलब है अब जब ये मनुष्य जीवन मिला है तो ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का समय है। अथ शब्द का अर्थ है जो बुद्धिमान है और जिसने भौतिक जीवन की मूल हताशाओं को जान लिया है।
वह प्रश्न करने में समर्थ है। पर सामान्यतः ये समर्थता देखने को मिलती नहीं है। इस वजह से भक्तों का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। श्रीला प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि जैसे जो भी निराकारवादी मायावादी वगैरह है, दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द मर्सी ऑफ डिवोटीज। भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की कृपा के लिए वह उनको इंतजार करना रहेगा। जब तक किसी भक्त की कृपा उन पर नहीं होगी, वो खुद समझ ही नहीं पाएगा कि वास्तविक जो परम कल्याण है, परम श्रेय है मनुष्य जीवन का, वे भगवान में लीन होना नहीं है। ये तो एक पॉइंट है ही, लेकिन वो लोग जो कुछ समझ ही नहीं रहे, उनको लग रहा है कि बस आहार निद्रा भय मैथुन इस जीवन का उद्देश्य है, उसमें वो लगे हैं। तो उनको जब तक भक्त बताएंगे नहीं, तब तक अपने आप से वो समझ ही नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए वह अपने आध्यात्मिक गुरु से उन विषयों के संबंध में पूछे जो इस अंधकार के परे हैं। यह भौतिक संसार स्वभाव से ही अंधकार पूर्ण है। इसे कृत्रिम रूप से अग्नि द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हाँ, क्या आप ये बात जानते हैं कि वास्तव में पूरा जो भौतिक जगत है ये घोर अंधकार में है। मतलब अंधकार एक तो ज्ञान की दृष्टि से भी, और एक जो डार्कनेस वाली चीज है उसमें भी। सूरज, जो सूर्य है उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रकाश है इस ब्रह्मांड में। सोचिए, सूर्य है जो भगवान की शक्ति का एक अंश मात्र है, वो इतना प्रकाश में है, तो भगवान स्वयं कितने प्रकाश में है। भगवान के आध्यात्मिक जगत में तो कुछ भी सन मून की तो कुछ आवश्यकता ही नहीं है। भगवान के स्वयं के दिव्य देह से पूरा जो आध्यात्मिक जगत है वो प्रकाशित होता है। तो हाँ, इस दृष्टि से भी अंधकारपूर्ण है, और उसके साथ साथ भौतिक संसार अज्ञान में है। शाश्वत जगत जो है उसका बिल्कुल ऑपोजिट। शाश्वत जगत क्या है? सत, चित, आनंद। सत मतलब इटर्नल है, चित मतलब ऑल नॉलेजेबल। तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ये भौतिक जगत, अज्ञान में। और देखिए, वास्तव में इसको बनाया ही इस तरह से गया है। क्यों? क्योंकि एक जीव के लिए बद्ध होना, मतलब एक जीव के लिए उसका संबंध भगवान से भूलना, जब तक जीव अज्ञान में नहीं होगा तो वह भगवान को नहीं भूल पाएगा। और भगवान को जब तक नहीं भूलेगा तो वो भोग नहीं करेगा। तो भगवान ने स्वयं ने इस जगत को, इस ब्रह्मांड को इस तरह से डिजाइन किया है, अंधकारपूर्ण, अज्ञान में। क्योंकि एक जीव के लिए जब तक वह अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं भूलेगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो उसके विपरीत कार्य करे। वास्तविक जीव की स्थिति क्या है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और वो भगवान कृष्ण की सेवा करके संतुष्ट हो सकता है। लेकिन जब तक वह इस स्थिति को नहीं भूलेगा, तो क्या वह भोगों में लग सकता है? तो हर कोई व्यक्ति अपना संबंध भगवान से भूला हुआ है, उसके कारण ही वह समझ रहा है कि इंद्रिय तृप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, विच इज अ सफरिंग। आज एक माता जी है, उन्होंने एक बुक्स, मतलब एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब इंग्लिश में पढ़ रही है वो, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो उन्होंने मतलब कुछ अपनी लर्निंग्स वो शेयर कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब समझ रही है क्या होता है?
तो उन्होंने कहा हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब जो व्यक्ति है वो बहुत खुश है, ग्रेटफुल है, ये है वो है। तो बिल्कुल विपरीत चीज। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मीन्स स्लीपिंग, मेटिंग, ईटिंग एंड डिफेंडिंग, जैसे एक पशु कर रहा है, और ये वास्तव में उसकी सफरिंग का कारण है व्यक्ति के, तो उनको समझ आया, अच्छा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है। मैं इसको सोच रही थी ग्रेटिफिकेशन मतलब, मैं इसको ग्रेटिट्यूड से लिंक कर रही थी। मैंने तो कभी क्योंकि पढ़ा ही नहीं सेल्फ ग्रेटिफिकेशन शब्द की ये होता क्या है। तो मैं बस अपनी समझ से बता रही थी। आप देख रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन अर्थ का मतलब, सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है। एंड वी वर वन ऑफ देम, वी वर वन ऑफ दोज। एक कोई इंग्लिश के ही कोई बहुत बड़े क्या थे, पब्लिशर थे कोई, तो प्रभुपाद जी से ही उनकी वार्ता हो रही थी, तो वो खुद बता रहे थे कि मैंने इंग्लिश का हार्ड से हार्ड वर्ड पढ़ा है, लेकिन कभी भी ये सेंस ग्रेटिफिकेशन शब्द नहीं पढ़ा, जो व्यक्ति अनादिकाल से करता आ रहा है और जिसके कारण वह इस जगत में फंसा हुआ है। तो ये कितनी अद्भुत चीज है। अद्भुत मतलब भगवान की अद्भुत माया शक्ति है ये, कि व्यक्ति जिसमें पड़ा हुआ है उसी के विषय में वो जानता नहीं है, अनभिज्ञ है। तो भगवान ने इस जगत को इस तरह से ही बनाया है। इसे कृत्रिम रूप से अग्नि द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आर्टिफिशियल रूप से, मतलब आप समझ ही रहे हैं। आर्टिफिशियल रूप से मतलब क्या है कि एक तो कोई वस्तु होती है जो स्वयं प्रकाश में है, उसको प्रकाशित करने की जरूरत ही नहीं है। और एक कोई जो चीज है वह एक वस्तु या कोई जगह अंधकार में है, तो उसको प्रकाशित करने के लिए वहां पर हमें कुछ लाइट वगैरह या कुछ भी जलाना होगा। तो यह इसका तो इससे अर्थ होता है कृत्रिम रूप से अग्नि द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगर अग्नि समाप्त या सूर्य अगर उगे ही नहीं, उदित ही ना हो, तो आप देखेंगे पूरा अंधकार में डूबा रहेगा। कभी इस पर आप विचार करते हैं, सूर्य कभी उगता नहीं है, जैसे जो मौसम बदलते रहते हैं तो उसमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। हम बिल्कुल इस विषय में सोचते नहीं है। अभी बहुत ज्यादा ठंड के कारण यहाँ पर राजस्थान में सूर्य उदित ही नहीं हो रहा था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बस हर जगह धुंध ही धुंध, और कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। बिल्कुल पूरा जो मौसम था वो ग्लूमी था, उदास, बिल्कुल उदास उदास सा लग रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन लाइक जैसे ही सन, मतलब जो सूर्य है वो उदित होता है, सो आई बिकम वेरी हैप्पी एंड आई पे माई ओबीसेंसेस टू सन गॉड। करना चाहिए हमें। भगवान के पहले जो स्टूडेंट है वो सूर्य देवी तो है, जिनको भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर। इट इज वेरी नाइस। इट इज प्लीजिंग टू कृष्णा। ठीक है। हमारे प्रश्न उन दिव्य लोगों के विषय में होने चाहिए जो इस ब्रह्मांड के परे स्थित है। यदि कोई इन आध्यात्मिक लोगों के विषय में जानने का इच्छुक है तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए, अन्यथा खोज करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि मैं भौतिक उन्नति करने के लिए भगवत गीता या वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहूं तो मुझे आध्यात्मिक गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कितनी सुंदर बात प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो स्वयं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी बता रहे थे, कि आप देखेंगे भगवान अवतरित होते हैं युग युग में इस पृथ्वी पर, लोगों को
शिक्षा देने के लिए कि तपस्या में जीवन कैसे जिया जाए। क्यों? क्योंकि भोग करने की शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को। भोग करना तो उसको पहले से ही आता है कि कैसे करना है। तो आप देखिए भगवान श्री राम, व्हेन आई वाज हियरिंग, भगवान श्री राम की जो लीला थी उसको मैं सुन रही थी, राम कथा। तो उसमें महाराज बता रहे थे कि भगवान इस तरह से आचरण कर रहे हैं, जंगल में जाकर नीचे जमीन पर सो रहे हैं और सिर्फ कंद मूल खाकर रह रहे हैं। तो इस तरह से भगवान आचरण करके दिखा रहे हैं कि मनुष्य जीवन वास्तव में तपमय है, भोग में नहीं है। भोग करके तो आप देखेंगे जो व्यक्ति है वो परेशान ही होता है। मतलब आप देखिए ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। भोग में नहीं है, अगर हम ज्यादा कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी व्यक्ति खा लेगा तो वो बीमार पड़ जाता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता ही है। कभी भी मैं ओवर ईटिंग कर जाती हूँ, इवन फॉर अ सिंगल डे, तो तुरंत, वैसे मैं इसे एज अ ब्लेसिंग लेती हूँ ताकि मुझे हेल्प मिले कि मैं ओवर ईटिंग ना करूँ। तुरंत मेरी जो टंग है उस पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि अगर हम देखिए ज्यादा सो लेते हैं तब भी बहुत ज्यादा जो बॉडी है वो पेन करने लग जाती है, और ऐसी बाकी सारी चीजें हैं। तो जो ये मनुष्य जीवन है ये भोग में तो बिल्कुल भी नहीं है, तप में है। और भगवान स्वयं अपने आचरण से ये सिखाते हैं। आप देखिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए भक्त के रूप में, और किस तरह से भगवान आचरण करके दिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करे व्यक्ति। लेकिन भोग करने के लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम भौतिक उन्नति करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भगवत गीता या शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, या आध्यात्मिक गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सारे आइडियाज तो हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। और आप देखिए ना, हर कोई जो व्यक्ति है वो इस ही बात का तो विज्ञापन कर रहा है कि कैसे व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में प्रगति करे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। मनुष्य को पहले ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। इसी से देखिए पहला जो भी पॉइंट है, इससे रिलेटेड एक मैं बात यहाँ पर कहना चाहूंगी। अभी क्लास से पहले एक माता जी का कुछ क्वेश्चन था, तो बहुत सही क्वेश्चन था। जैसे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, नियम पालन करने हैं, तो व्यक्ति को अगर वो करने को कहा जाए तो वास्तव में उसको वो तपस्या लगती है। क्योंकि वह सोचता है कि ये जो भी 4 नियम भंग मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, तो ही इज एक्चुअली एंजॉइंग हिज लाइफ। आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति मांस खा रहा है या अवैध स्त्री संग कर रहा है या कुछ भी शराब वगैरह पी रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वह सोच रहा है कि उसमें सुख है। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति का सुख उसे प्राप्त होता है, तो उसे समझ आता है कि ये सारी चीजें तो कितनी ज्यादा निकृष्ट है, एकदम निम्न। ये तो वास्तव में कोई सुख है ही नहीं। लेकिन उन चीजों में सुख लगता है, क्यों? बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। पर भक्ति करते करते जैसे व्यक्ति का जो चित्त है वो शुद्ध होता जाता है, भक्ति का सुख उसे अनुभव होने लगता है। तो अपने आप ही, बिना किसी प्रयास के ही, ये नियम वगैरह पालन करना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि समझ में आने लगता है कि इसमें तो वास्तव में सुख है ही नहीं। तो अपनी अविद्या के कारण व्यक्ति उन चीजों में सुख समझकर उसमें संलग्न रहता है। पर जब उसको ज्ञान होता है, वह भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति करता है, तब उसको समझ में आता है कि अरे ये तो सारी फालतू की चीजें थी। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ना। जैसे हो सकता है कि पहले जो भक्त है उनको
चाय पीना बहुत सुख लगता हो। मैं यहाँ पर हैंड रेस तो नहीं करवाऊंगी कि कौन पहले चाय पीते थे या कौन नहीं। लेकिन आप देखिए ना, जैसे पता लगा, अगर ठीक है पता भी नहीं था कि चाय छोड़नी भी होती है क्या, काफी बार तो हमें ये भी पता नहीं होता कि क्या चीजें हमें छोड़नी होती है। जैसे अगर मैं मेरा ही बताऊं, तो मुझे ये चीज मालूम ही नहीं थी कि जो व्यक्ति है उसको मेकअप नहीं करना होता है। क्योंकि सबको पता है मेकअप करने से देहात में बुद्धि बढ़ती है, जो हम है नहीं हम सोचते हैं कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं वो लग रहे हैं, जो हम है ही नहीं तो वहां पर ज्यादा मती जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो मुझे ये चीज पता ही नहीं थी। बट फिर भी एज आई वॉज चांटिंग, तो अपने आप ही मुझे खुद को ही अच्छा ही नहीं लग रहा था। मेकअप वगैरह मुझे मतलब मैं कर भी रही थी उस टाइम, तो मुझे बहुत लग रहा था ये क्या कार्टून जैसे मैं लग रही हूँ। लेकिन हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं, जैसे चाय वगैरह भी कुछ भी पीते हो, लेकिन जब पता लगा कि नहीं ये तो नहीं पीते हैं, दिस डज नॉट प्लीज कृष्णा, तो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि कठिनाई हुई हो, और कठिनाई हुई भी हो तो आप देखेंगे भजन करते करते अपने आप ही ये सारी जो चीजें हैं ये चली जाती है। और यही वास्तव में एक उपहार है। आप सोचिए ना, जो योगी जन लाखों लाखों तपस्या करके वैराग्य उनमें उत्पन्न होता है, वैराग्य को प्राप्त करते हैं, वो कितनी आसानी से भक्ति करके भक्त को प्राप्त हो जाती है। तो ये कितना बड़ा उपहार है वास्तव में। भोगों से निवृत्ति होना वास्तव में उपहार है जो हमें प्राप्त हो रहा है। और मति जो है वो भगवान में लग रही है। मनुष्य को पहले ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म मतलब भगवान, और तब ऐसा गुरु खोजना चाहिए जिसे परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। देखिए, इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर समझने वाली क्या है। गुरु खोजने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, प्रामाणिक गुरु जिससे वह परंपरा में सुन सके। और देखिए, कोई भी व्यक्ति सुखी कब हो सकता है, जब वह प्रामाणिक रूप से भगवान के विषय में सुनता है, तभी वास्तव में व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मन घड़त तरह से भगवान के विषय में दूसरे व्यक्ति को सुना रहा है, तो ना तो वो खुद संतुष्ट होगा, और उससे भगवान भी संतुष्ट नहीं होते। इस वजह से जो सामने वक्ता है, सॉरी श्रोता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता जो बोल रहा है, उसको भी कुछ खास संतुष्टि महसूस नहीं होती है। और क्या ये चीज आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मतलब काफी टाइम पहले की बात है, जब भक्ति में मैं आई ही थी, तो यहाँ पास में कहीं एक कॉलोनी में कोई प्रवचन होने वाला था भगवत गीता पर ही। भगवत गीता थी या श्रीमद् भागवतम थी। तो मैंने सोचा चलो ये तो अच्छी बात है, भगवान के विषय में मैंने सुना है, श्रवण कीर्तन होना चाहिए, जितना हम सुनेंगे अच्छा है, वो भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है। तो मैं चली गई वहां पर। तो वहां पर जाकर जो भी वो कुछ भी कह रहे थे, वो एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें कुछ घूम फिरा कर कह रहे थे। और पहली बात, वो जो क्या बोलते हैं उसको, भागवत सप्ताह जो होता है कि एक हफ्ते में एक सप्ताह में सब कुछ समाप्त करना है, तो वो उस उद्देश्य से बोली जा रही थी। और उसमें पता नहीं, जैसे आप देखेंगे शादी में जैसे जो एक वो क्या होता है, फेरे वाला जो फ्रेम होता है, उस वो फ्रेम सा था, और उसमें कहीं ऊपर जाकर वो जो भी वक्ता थे वो बैठे थे पगड़ी बगड़ी लगाकर, पता नहीं क्या क्या। मुझे उस टाइम पे ये सारी चीजें मालूम भी नहीं थी। और वहां पर जो लोग बैठे थे, सारे के सारे बुढ़े लोग ही थे, मतलब सारे जो वृद्ध लोग थे वही वहां पर बैठे थे, जिनको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। आधे लोग तो वहां पर सो ही रहे थे।
और बीच बीच में वो पता नहीं कुछ भी वो बोलते, जितनी देर में कुछ कथा बोलते, उससे थोड़े ही बाद में पास में ही उनके दो व्यक्ति बैठे थे, वो हारमोनियम बजाना स्टार्ट कर देते। तो मुझे ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या यही शैली होती है क्या। बाद में जब प्रभु जी से फिर नियमित रूप से मैं श्रवण करने लगी थी तो समझ आया कि अरे कितना बड़ा टाइम खराब मैं वहां पर कर आई। पर तभी मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था वहां, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग एनी सेटिस्फैक्शन। लेकिन आप देखेंगे, हम जो प्रामाणिक भक्तों से सुनते हैं, तो चाहे से पूरा लेक्चर भी समझ में ना आया हो, पर फिर भी उसमें से कुछ पॉइंट्स हमें समझ में आते हैं, और उसी से बहुत संतुष्टि हमें होती है। क्या इस बात से आप रिलेट कर पा रहे हैं? शुरू में हो सकता है कि आप जो भी कथा सुन रहे थे वो आपको पूरी तरह से समझ में भी ना आ रही हो, पर फिर भी आपको, मतलब यू आर फीलिंग कि हाँ जो बात बताई जा रही है बहुत अच्छी है, और कुछ कुछ पॉइंट्स भी जो उसमें से बताए जाते थे वो बहुत अच्छे लगते थे सुनने में। पर किसी भी भागवत सप्ताह में आप जाएंगे, मैं आपको जाने को बोल भी नहीं रही हूँ, इससे अच्छा आप प्रभु जी का या कुछ भी लेक्चर्स वगैरह सुनिएगा वहां पर जाके, क्योंकि टाइम खराब ही होगा। लेकिन इन केस अगर आप कभी वहां गए भी हो, तो वहां कुछ भी समझ ही नहीं आता है, और ना कुछ अच्छा फील होता है, क्योंकि ना तो जो वो सामने वाला बोल रहा है उसका कुछ उद्देश्य है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलूं, और ना उसका ये उद्देश्य है कि सामने जो भी बैठे हैं श्रोता, उनको कुछ बात समझ में आए। उनको बस अपना सप्ताह पूरा करना होता है ताकि उनको कुछ जो भी वो लक्ष्मी वगैरह उन्हें जो भी प्राप्त होती है वो उन्हें प्राप्त हो जाए, बस। और उनका कुछ भी उद्देश्य नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो आज की क्लास में बताई गई थी एक्चुअली श्रीमद् भागवतम की, कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में तभी सुखी होगा जब वह परंपरा में प्रामाणिक रूप से भगवान की भगवान के विषय में सुनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिससे आज मैं रिलेट कर पा रही थी। ठीक है। कृष्ण परम तत्व है, परम सत्य है। भगवत गीता के सप्तम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यत यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, एकदम स्पष्ट है मीनिंग, कि जो हजारों हजारों मनुष्य हैं उसमें से कश्चिद् यतति सिद्धये, उनमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो सिद्धि का प्रयास करते हैं। सिद्धि मतलब सिद्ध होने के लिए कुछ यज्ञ तपस्या करते हैं। और सामान्यतः आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति इस जगत में आपको कुछ तपस्या वगैरह करते हुए नजर आएगा भी, तो वो उसका उद्देश्य सिद्ध होना नहीं होगा। सिद्ध होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, वह मुझे प्राप्त हो और मैं उसमें प्रगति करूं। इसके लिए वह आपको यज्ञ करता हुआ नहीं दिखेगा। यज्ञ मतलब जो भी वो तपस्या वगैरह करता है, वो जो भी तपस्या करता है वो क्यों करेगा, ताकि उसको कुछ भौतिक प्राप्त हो जाए। ये देखिए वास्तव में कितनी बहुत अच्छी चीज नहीं है ये, बहुत खराब चीज है। खराब मतलब मुझे नहीं पता क्या वर्ड यहाँ यूज करना चाहिए, पर मुझे सच में थोड़ा दुख होता है इस तरह से लोगों को देखकर, कि वो अपनी टाइम और एनर्जी लगा तो रहे हैं लेकिन बिना मतलब की चीजों को प्राप्त करने के लिए। चलो ठीक है, उनको कुछ वस्तुएं भी प्राप्त करनी है, तो सही व्यक्ति का भजन तो करें कम से कम।
पर अपनी श्रद्धाओं को वो कहाँ कहाँ लगाए हुए होते हैं। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि लोगों की कितनी ज्यादा, मतलब कितना एब्जॉर्प्शन उनका रहता है कि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, और मुझे बहुत बड़ा घर मिल जाए, मुझे बहुत सुंदर पत्नी मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और बस उसी को वो अपना सबसे परम श्रेय समझते हैं। दैट यस, आई हैव अचीव्ड परफेक्शन इन माई लाइफ। लेकिन उसके अगले ही क्षण वो खुद ही पाता है कि अरे, जितना मैंने सोचा था ना कि मैं जितना सेटिस्फाइड होऊंगा, उतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसे ही व्यक्ति जब, मतलब इस तरह से फेड अप हो के, मतलब उब जाता है, बहुत अनादिकाल से इस तरह से बहुत सारी तपस्या करके जो भी वो प्राप्त करने का उसने प्रयास किया, ये मिल जाए वो मिल जाए, तब जाकर उसकी मति कहीं भगवान में लगती है। तो यही चीज यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों में, हजारों हजारों मनुष्यों में कुछ ही ऐसे व्यक्ति है जो सिद्ध होने के लिए कुछ तपस्या वगैरह करते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, लेकिन उन सिद्धों में भी बहुत ही दुर्लभ ही ऐसे व्यक्ति है, कश्चिन माम वेति तत्वतः, जो मुझे तत्व से समझता है। मुझे मतलब भगवान कृष्ण को। तो क्या ये बात आप समझ रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है उसने ऑलरेडी बहुत टाइम से बहुत सारी योग पद्धतियां वगैरह जो भी चीजें हैं उसका अभ्यास किया, और उस अभ्यास के बाद में उसको कहीं जाकर मौका मिलता है कि वो भगवान कृष्ण की उपासना करे और उनको तत्व से समझे। अब देखिए, जब हम ये बात हम पर घटित करते हैं तो हमें लगता है, हैं, मैंने मैंने कौन सी त्याग तपस्या यज्ञ वगैरह कर लिए भाई। पर देखिए, समझने का प्रयास करिए कि यद्यपि जो भक्त है, वो कोई भी जो व्यक्ति है, उसके जीवन में हस्तक्षेप करके उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि भगवान की वो भक्ति में लगे, उस भक्ति में लगे, उनकी मति कुछ भगवान में लगे। लेकिन उनमें से भी आप देखेंगे ऐसे बहुत ही गिने चुने ही भक्त होते हैं जिनके दिमाग में ये क्लिक कर जाता है कि भाई सच में जो परम श्रेय है मनुष्य जीवन का, वह भगवत प्रेम है। और अब मुझे ये चीज पता लग गई है, तो बस अब मैं पूरा जीवन भक्ति करूंगा। ठीक है, कभी कभी मैं माया में चला भी जाता हूँ, पर भक्ति मैं नहीं छोड़ूंगा। नियमित रूप से मैं भक्ति करूंगा। और ये जो बुद्धि है ये कहाँ से आई? जो भी त्याग तपस्या उसने अपने पूर्व जन्मों में की है, उसका वह फल है। नहीं तो आप देखेंगे काफी भक्त जो है, वो ठीक है, भक्ति में आते हैं, कुछ टाइम भक्ति करते भी है, लेकिन वो छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती ये बात। तो मतलब अभी और तपना उनका, मतलब तपने की अभी उनको जरूरत है। तपना मतलब भटकने की और ऐसा वैसा कुछ भी करे, पर समझने का प्रयास करिए। एक बार अगर आपने उनका अकाउंट ओपन करवा दिया भक्ति में, उनको सुकृत दे दिया, तो निश्चित ही वे आगे जाकर भगवान की भक्ति में आएंगे। तो कम से कम हमारा जो उद्देश्य है वो ये तो हो सकता है, ठीक है, हम किसी को भक्त नहीं बना सकते, जो हम नहीं ही बना सकते हैं, सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, लेकिन हम कम से कम सामने वाले को सुकृत तो दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज पर निराश मत हुई आप कि अरे मैंने तो उसको समझाने का ट्राई किया, वो फिर भी चला गया, उसको समझ ही नहीं आया कि भक्ति करनी चाहिए। उसकी आप चिंता मत करिए। आपने उसको सुकृत दे दिया है, भगवान की जिम्मेदारी है। यू हैव डन योर टास्क। अब भगवान करेंगे भगवान को जो करना है। ये स्वयं नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को कहा। मतलब नित्यानंद प्रभु ने स्वयं ये बात कही थी कि मेरी जिम्मेदारी है
कि मैं अपना काम करूं, सामने वाले को मैं भक्ति में लाऊं। अब सामने वाला भक्ति स्वीकार करता है या नहीं करता है, वो महाप्रभु और उस व्यक्ति के बीच की बात है। मुझे मेरा ड्यूटी करना है, तो हमें नित्यानंद प्रभु को फॉलो करना है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है, और इन सिद्ध हुए पुरुषों में से कोई दुर्लभ मनुष्य ही सचमुच मुझे जानता है। भगवत गीता 7.3। तो सचमुच मुझे जानने का मतलब क्या है? कि भगवान को सचमुच जानने के लिए वह पूरा जीवन भक्ति करेगा। अब देखिए, इसी से रिलेटेड मुझे एक बहुत ही सुंदर बात आप सबसे शेयर करनी है, जो आज की क्लास में एक भक्त ने पूछी थी प्रभु जी से, श्रीमद् भागवतम की क्लास में। क्या पूछा था? कि भगवान तो इतने महान है, भगवान तो अपने संकल्प मात्र से ही तुरंत अपने भक्तों को अपने पास में ले जा सकते हैं, फिर भगवान इतना टाइम क्यों लगाते हैं? लेकर क्यों नहीं जाते इतना, मतलब इतना भजन वगैरह क्यों कराते, इतना क्यों वेट करवाते? तो देखिए, भगवान का ये स्वभाव ही है कि भगवान बहुत अच्छे से रुलाते हैं। अब ये बात कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो प्रभु जी ने कहा था कि आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान बहुत रुलाने वाले हैं। देखिए, भक्ति का, भगवान का ये स्वभाव ही है कि भगवान जो है वो टाइम लगाते हैं, और भक्त के हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए भगवान बहुत अच्छे से उससे भजन करवाते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब हमारे हृदय में उत्कंठा होगी कि हमें कृष्ण चाहिए और कुछ वस्तु नहीं चाहिए, तब ही हम वास्तव में अ, वास्तविक सुख अनुभव कर सकेंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? और एक और चीज यहाँ पर क्या बताई गई थी कि कोई भी वस्तु अगर हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। इजंट इट? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। इस भौतिक जगत में भी आप देखेंगे, कोई भी वस्तु आपको जो आसानी से मिल जाती है, तो आप उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन किसी वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत आप प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद आपको वो वस्तु मिले, तो देखिए, भगवान की भक्ति कितनी अमेजिंग है कि हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, उसमें भी सुख है, जो कि टाइम के साथ में बढ़ता ही जाता है। और जब भगवान भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तब तो असीमित सुख है ही। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट था जो आज बताया गया था। और रुलाने का अर्थ क्या है, ये तो इतना अमेजिंग पॉइंट था कि आप देखेंगे, जो भगवान है वो वास्तव में अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में क्यों डालते हैं? यह सिद्ध करने के लिए कि देखो, इतनी बाहरी जो भी चीजें हुई, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हुए, प्रोवोकिंग फैक्टर्स, जिसमें भक्त को तो बिल्कुल भक्ति छोड़ ही देना चाहिए था, लेकिन फिर भी भक्त को एकदम उसका अटूट विश्वास भगवान पर रहता है, भगवान पर उसको बहुत श्रद्धा होती है, और वह भगवान के भजन में लगा रहता है, भगवान को वह छोड़ता नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए भी जो भगवान है, वो भक्तों को इस तरह से कष्टों में डालते हैं। जैसे आप देखिए ना, प्रभुपाद जी जब प्रचार किए थे, तो उनको क्या कठिनाई कठिनाई नहीं हुई थी? ये सारी बातें हमें लीलामृत में मालूम चलेगी आगे जाकर, कि कितनी कठिनाइयां प्रभुपाद जी को हुई, बट फिर भी प्रभुपाद जी लगे थे। तो भगवान दुख में डालते हैं,
ताकि दिखाएं कि भक्त इतना दुख में था, जो भी भगवान के भक्त है वो इतना दुख में था, फिर भी इसकी मुझ पर जो श्रद्धा है वो कम नहीं हुई। इतना सुंदर पॉइंट है ये, कि ऐसी सिचुएशन में भी उसकी जो श्रद्धा है वो बिल्कुल बनी रही, बिल्कुल उसकी मुझ पर श्रद्धा कम नहीं हुई। तो ये जगत में दिखाने के लिए भगवान इस तरह से करते हैं। एक और लास्ट में क्या चीज बताई गई थी, कि देखिए प्रेम का अर्थ ही है कि वो सारी संभव मतलब ऐसी सारी सिचुएशंस सामने आए जिससे जो संबंध है उसके टूटने की सारी संभावना हो, लेकिन फिर भी जो संबंध है वो टूटे नहीं, वह वास्तविक प्रेम है। क्या इसको समझ पाया? सारी सिचुएशंस ऐसी जीवन में आई जिससे जो संबंध है वो पूरी तरह से बस टूट ही जाए, लेकिन फिर भी वह संबंध टूटा नहीं, यह वास्तविक प्रेम है। तो इस वजह से जो भगवान है वो इतना टाइम लगाते हैं। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा's willing, एंड yes we will stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।